वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हम आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं न्यू शक्ति कॉलेज ऑफ आईटी मैनेजमेंट के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम एक्सेल का एक नए टॉपिक के बारे में लेकर आपके सामने आए हैं और वो टॉपिक है एक्सेल के दो फार्मूला का बारे में, एच लुकअप और वी लुकअप। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है एक्सेल में और इसका प्रयोग हम एक्सेल में अवश्य करते हैं। और जब भी एक्सेल संबंधित हम काम करते हैं तो डाटा सर्चिंग में ये फार्मूला का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। एच लुकअप का पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, अर्थात रो वाइज डाटा देखना। लुकअप मतलब देखना। अगर हमें किसी टेबल में से डाटा को यदि रो वाइज देखना है, इस टाइप से रो वाइज, एक रो दूसरे रो वाइज सर्च करना है तो हम एच लुकअप का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें टेबल के डाटा टेबल में से कोई डाटा कॉलम वाइज, जैसे एक कॉलम दूसरा तीसरा कॉलम वाइज सर्च करना है तो हम वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका नाम तो वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल मतलब लंबवत, मतलब कॉलम वाइज। ठीक है, तो हम यूज करके देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए पहले हम वी लुकअप का प्रयोग करते हैं, मतलब डाटा को इस टेबल से हम कॉलम वाइज सर्च कर सकते हैं। वी लुकअप प्रयोग करने के कई तरीके हैं। तो पहले तरीके तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हम किसी भी टेबल से डाटा को आसानी से कैसे सर्च कर सकते हैं। ये समय कम लगे इसलिए यहाँ बना बनाया एक टेबल आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। ये टेबल है और इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल है, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, रोल नंबर, फीस, ये दिया है जिसमें 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, कमल का, दिवाकर का, रीना का, संजय का और मनोज का। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम देखेंगे और इस टेबल पर हम आपके वी लुकअप फार्मूला का प्रयोग करके आपके कॉलम वाइज डाटा सर्च करेंगे। तो हम पहले ये टेबल आप आसानी से बना सकते हैं। ये हेडिंग केवल लिखकर इसको मैंने कलर कर दिया, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस टेबल लिखने के बाद इसके इस कॉलम, ये जो हेडिंग है इसे कॉपी कर लीजिए ताकि जब सर्च होकर रिजल्ट आए तो देखने में अच्छा लगे। ये देखिए सेम वैसा जैसे इधर था इधर पेस्ट कर दिया गया। थोड़ा सा हम बड़ा करते रहे ताकि नाम वगैरह कटे ना। अब ये हो गया, ये आपने कर दिया, इसका हेडिंग इसमें आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस जो ये नेम है इसमें ये जितने भी बच्चों के नाम है और स्टूडेंट्स के, वो इस नेम में लिस्ट डाल देना। तो किसी भी आप सेल पर लिस्टिंग कैसे करते हैं उसके लिए नेम पर क्लिक करिए, डेटा में चलिए, डेटा वैलिडेशन में चलिए, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पर जो एनी वैल्यू है वहां पर लिस्ट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए लिस्ट कर दीजिए। यहाँ लिस्ट कर देंगे, नीचे सोर्स आएगा, सोर्स पर क्लिक करिए और जहां जितने भी नाम हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके एंटर मार दीजिए। अब इस पर क्लिक करिए, देखिए सारी लिस्टिंग आपकी आ गई है। जितने भी नाम का लिस्ट था आप ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आप, सारी लिस्टिंग आपको दिख रही है। नेम, कमल, दिवाकर, रीना, संजय, मनोज। ठीक है, और ये कर लीजिए। इसके बाद अब हमें फार्मूले का प्रयोग करना है। इतना काम आप अवश्य कर लीजिएगा कि इस नेम वाले में सारा लिस्ट कर लीजिए ताकि इन सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ आ जाए। अब यहाँ पर आप एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूले में आप यहाँ पर एच लुकअप के लिए ये वी लुकअप के लिए यहाँ इक्वल लगाइए। देखिए VLOOKUP ब्रैकेट लगाइए। देखिए पहले देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू में चाहे इन सब कॉलम में आप फार्मूला लगाएंगे तो लुकअप वैल्यू में इसी नेम को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे में ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स इसमें 1 रहेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, और रेंज लुकअप जो रहे उसमें केवल डालना है हमें 0, क्योंकि जब वैल्यू शॉर्ट नहीं होती तो हम 0 ही डालते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लुकअप वैल्यू नेम पर क्लिक कर दीजिए, कॉमा, टेबल एरे यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स 1, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए फार्मूला लग गया। यही फार्मूला यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी। अंतर केवल ये रहेगा, सब सेम रहेगा। जहां ये 1 दिख रहे हैं यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। आप एंटर मार दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ चलिए सेम फार्मूला वही टाइप करिए, सेम वही लुकअप वैल्यू, इसी क्लिक करना है, कामा, टेबल एरे
आपके ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिए, कामा कॉलम इंडेक्स अब 2, उसमें 1 था इसमें 2 कर देना है, कामा इसको 0 ही रखने दीजिएगा सब में। ये देखिए, अगर आपको ये फॉर्मेट भूल भी जाए कि यार आप बार बार क्या कर रहे हैं, फिर से देखिए कैसे करना है। यहाँ क्लिक करिए, इक्वल वी लुकअप, ठीक है, फिर लुकअप वैल्यू सेम नेम, कामा टेबल एरे, पूरा टेबल सेलेक्ट करिए, कॉलम 3 0। अगर ये फॉर्मेट आपको कुछ क्लियर हो तो यहाँ चलिए सीधे आप लिखिए वी लुकअप, लिखने के बाद डाल दीजिए कंट्रोल ए, ये आ जाएगा। अगर वो फॉर्मेट याद करने में आपको दिक्कत होगी तो लुकअप वैल्यू ये क्लिक करिए, टेबल एरे क्लिक करिए इस पर, पूरा टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स कितना था, चौथा है ये, रेंज लुकअप 0। ऐसे भी आप इंटर कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। ये डायरेक्ट हमने फार्मूला से इंटर किया था, ये डायलॉग बॉक्स के द्वारा इंटर किया। फिर से देख लीजिए डायलॉग बॉक्स के द्वारा, यहाँ पर क्लिक करिए वी लुकअप, ठीक है, और फिर कंट्रोल की दबा दीजिए, लुकअप वैल्यू नेम, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप 0। ओके, ये देखिए आपका आ गया। अगर आप इस तरह से फार्मूला लगा रहे हैं और जो नाम यहाँ लिखा है अगर वो नीचे आता जा रहा है, मतलब आपको फार्मूला एकदम सही लगा। अब यहाँ चलिए आप सीधे आप रीना पर क्लिक करेंगे, आप देखिए रीना देवी मंगलेश, इनका पूरा सही डिटेल यहाँ आ गया। आपको किसी और का डिटेल सर्च करना है, मनोज पर क्लिक करिए, मनोज पर क्लिक करिए, यहाँ चल के मनोज का पूरा डिटेल, उनका नाम, कोर्स ही आ जाएगा। किसी और का सर्च करना, दिवाकर का पूरा डिटेल आ जाएगा। इसे मैंने पूरे टेबल पर ही एक आपके वी लुकअप द्वारा हम पूरा टेबल को ही कॉलम वाइज सर्च कर सकते हैं, इसे आप लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर आपको जैसे इस तरह फार्मूला लगाना हो, डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा इसमें कोई डाटा यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे वो देखिए, सीधे आप यहाँ लिखिए वी लुकअप, ये तो मैंने पूरे टेबल पर लगा दिया, टेबल से डाटा सॉर्ट कर रहा हूँ। किसी एक डाटा को आपको जानना हो वी लुकअप, अब मान लीजिए हमें जानना है ये, अब ये कर रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब किसमें आपको सर्च करना है, लुकअप वैल्यू क्या रहेगा। तो मान लीजिए हम लुकअप वैल्यू देते हैं रीना, अब नाम भी लिख सकते हैं सीधे आप यहाँ पर, रीना दे दिया, टेबल पूरा टेबल सेलेक्ट कर दीजिए। अब इसमें से हमें कौन सा रीना के कौन सा वैल्यू जानना है, कोर्स तीसरा है, तीसरा जानना है, कॉलम इंडेक्स तीसरा है, जो कि हमें आउटपुट आएगा पीजीडीसी, वैसे ही कर दीजिए 0। ये देखिए, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। जैसे अब इस टेबल को भूल जाइए, इस टेबल को भूल जाइए, मान लीजिए कोई गार्जियन आपके पास आया और कहा कि मुझे मनोज जो लड़का है इसकी फीस जाननी है, इसने फीस क्या जमा किया है। तो आप सीधे यहाँ चलिए, लिखिए वी लुकअप, ध्यान से देखिएगा आप, वी लुकअप, अब मनोज आप सीधे इन्वर्टेड कामा में टाइप कर लीजिए, नहीं दिखा, देख लीजिए वी लुकअप इन्वर्टेड कामा में मनोज टाइप कर लीजिए, कामा टेबल एरे, ये टेबल पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जैसे किए थे सेलेक्ट आप, टेबल एरे सेलेक्ट हो गया, कामा फिर ये आपके फीस 5वें लोकेशन पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 5वें पर, कामा 0, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देखिए इनकी फीस थी 1800 रुपये। इस तरह कितना भी बड़ा डाटाबेस हो, आप बहुत आसानी से वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम वाइज। अब अगर हम डाटा को रो वाइज सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च करेंगे, इसके बारे में भी हम जा सकते हैं। अब मान लीजिए इसी टेबल के डाटा को हम रो वाइज सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने इस टेबल को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, टेबल कॉपी कर लेते हैं, एक नई सीट ले लेते हैं और यहाँ पर इस टेबल को हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे पेस्ट मत करिएगा, पेस्ट स्पेशल में चलिए और पेस्ट स्पेशल यहाँ पर क्लिक करिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ट्रांसपोज मिलेगा, ये ध्यान रखिए, ट्रांसपोज पर क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे क्लिक ओके करेंगे आपका टेबल इस टाइप से आ जाएगा और इस पर यहाँ क्लिक कर दीजिए तो सभी डाटा बीच में आ जाएगा।
मतलब नेम आप ऐसे कर देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब नेम, फादर नेम वो सब आपको दिख रहे हैं। फादर नेम मतलब नेम, अब नेम जैसे कमल का ये नेम है, ये पिताजी का नाम है, विषय। तो एक स्टूडेंट का डाटा ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पहला रो में, ये दूसरे तीसरे, क्योंकि हमको रो वाइज सर्च करना था, इसलिए मैंने इसको नेम, फादर नेम, कोर्स, रोल नंबर, फीस को रो वाइज कर दिया। रो नंबर 1 2 3 4 5, क्योंकि एचलुकअप डाटा को रो वाइज ही सर्च करता है। अब आइए सेम जैसे हमने वहां लगाया था वैसे आप यहाँ करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ चलते हैं, इसे आप पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया आपने। अब सेम इस पर चलिए, वही सेम तरीका जैसे वहां किए थे, केवल एच के वी लुकअप के स्थान पर एच लुकअप हो जाएगा। डेटा वैलिडेशन पर चलिए, एनी वैल्यू है इसे लिस्ट कर दीजिए, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको नाम वाले पर पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरा सेलेक्ट हो गया आपका, ओके कर दीजिए। यहाँ लिस्ट आ गई। अब यहाँ चलिए, यहाँ चलिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इक्वल टू, वहां वी लुकअप था, एच लुकअप लगाइए। सेम तरीका, सेम मेथड, एच लुकअप वैल्यू जिस पर भी आपने वो लिस्ट लगाया हो, कॉमा, फिर टेबल एरे, ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, और ये पिकरा रो इंडेक्स, कौन सा रो है, तो पहला, ये रो इंडेक्स 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, रो इंडेक्स पहला, फिर कॉमा, फिर वैल्यू ट्रू है, अभी करा ट्रू है या फॉल्स, यहाँ पर ट्रू पर, तो आप ट्रू पर क्लिक, ट्रू है तो आप सॉरी जीरो क्लिक कर दीजिए, ट्रू फॉल्स नहीं करना, जीरो कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये देखिए नेम का आ गया आपको। तो 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। जब डाटा एक ऑर्डर में होता है तो 1 लगाते हैं, ऑर्डर में नहीं है 0, यहाँ ऑर्डर में नहीं है 0 लगा दीजिए। फिर दूसरे पर सेम सेम वही काम सब पर करिए, लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू सेम, कामा टेबल एरे सेम, कामा 2, कामा 0, फिर वही काम यहां भी करिए, एच लुकअप लुकअप वैल्यू नेम, कामा टेबल एरे, कामा रो इंडेक्स 3, कामा 0। अब अगर आपको डायलॉग बॉक्स लगाना तो इसमें भी लगा सकते हैं। देखिए एच लुकअप कंट्रोल ए दबा दीजिए, ये आ गया ना लुकअप वैल्यू, ये टेबल एरे, रो इंडेक्स ये 0। अब ये लास्ट और है, इसे लुकअप वैल्यू इसी पर, टेबल एरे, रो इंडेक्स, ये 5 होगा, 4 नहीं 5 है, 5वां है, रेंज लुकअप 0। ये देखिए अब आपका यही, अगर नाम सब यहाँ आ गया तो आपका फार्मूला एकदम सही लग गया है। अब यहाँ चलिए आप यहाँ क्लिक करते हैं रीना पर। अब देखिए रीना देवी मंगलेश PGCA 125 1800 जो यहाँ था, जो आप अगर ये ऑर्डर में ना आ रहा तो इसको यहाँ क्लिक करके बीच पे क्लिक कर दीजिए, सब ऑर्डर में है। अब देखिए रीना का जो ये मेरा सेम रिकॉर्ड था वो यहाँ आ गया। अब आपको किसी और का चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए मनोज का, देखिए मनोज का सेम रिकॉर्ड वही आ गया जो यहाँ था। तो आप किसी भी स्टूडेंट पर केवल क्लिक करेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त यूज है आपके एच लुकअप फंक्शन का। और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, जैसे हमें डायरेक्ट ही किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना हो तो हम वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू, अगर हमें रिकॉर्ड किसी स्टूडेंट का सर्च करना है डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए हम सर्च करना चाहते हैं एच लुकअप, अब हमें लुकअप वैल्यू किसका रिकॉर्ड सर्च करना, मान लीजिए हमें रीना देवी सर्च करना है, कामा, और टेबल एरे, ये पूरा टेबल एरे सर्च कर दीजिए, ठीक है। अब हमें रीना देवी की क्या सर्च करना है, हमें रोल नंबर सर्च करना है, मतलब किस पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर है। तो देखिए रीना देवी का आप ध्यान देखिए रोल नंबर 125 है, ये अपने आप आ जाएगा, इसको 0 करिए, एंटर करके एंटर मार दीजिए, देखिए 125 आ गया। मतलब इस तरीके से आप किसी भी डाटा को हम बिना देखे भी सर्च कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी डाटा को सर्च करना है, जैसे ये टेबल से आप नीचे भी चले जाइए और हमें मान लीजिए हमें कमल का फीस चेक करना है,
अब हम नीचे चले गए, देखिए यहाँ टेबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो टेबल तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर जाके। तो यहाँ जाइए, इक्वल टू, कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एच लुकअप। अब यहाँ हमने लुकअप वैल्यू हम सीधे इन्वर्टेड कामा करके डाल सकते हैं, इन्वर्टेड कामा बंद, कामा। अगर टेबल एरे नहीं याद है तो ऊपर जाके आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेबल एरे, ठीक है, कामा। और चौथा वैल्यू चाहिए 5वां, कामा 0, लेकिन इंटर मार, सॉरी लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। एच लुकअप कमल और E1 से F5, हाँ 5 और 0, आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, ऊपर करके लिखते हैं, या हो सकता है डायरेक्ट ये नेम, सीधे हम इस नेम पर यहाँ क्लिक कर देते हैं कमल पर, तो देखते हैं, इंटर मारते हैं, हाँ वो हम लगता है नाम लिखने में गड़बड़ कर दिए थे, या सिंगल इन्वर्टेड कामा लिखना चाहिए था, तो आपका आ जाता है। इस टाइप से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त ढंग से काम करता है। आपने देख लिया, यहाँ पर जाके किसी का भी वैल्यू सर्च करना होगा, आप केवल क्लिक कर दीजिए, उस वैल्यू का पूरा डिटेल आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एच लुकअप और वी लुकअप, ये बहुत ही स्पेशल फार्मूला है एक्सेल के, और इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, और हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक टेबल बना के अभ्यास करिए, दिक्कत हो तो वीडियो को पुश करके उसको देखिए, फार्मूला टाइप करिए, बहुत ही ईजी है, आसानी से आपको आ जाएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।